द क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स सीरीज़, उसके आंसर्स अब हम डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू हम टॉपिक्स भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कवर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग से रिलेटेड, उसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई थी 3, उनके हमें आंसर देखने हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने हाल ही में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग जो है उसे हेल्ड किया है और इसमें डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप जो होते हैं इन सेक्टर्स सच एज क्रिटिकल मिनरल्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो सभी रेयर अर्थ मिनरल्स या ऐसे मिनरल्स जो बहुत ही क्रिटिकल हो अगर हम इंटरनेशनली या ग्लोबली देखें तो इन्हीं मिनरल्स के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट नहीं होता है। 2+2 मीटिंग्स क्या होती हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्रीज। तो 2+2 मीटिंग्स में 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम ईच कंट्री। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है तो इंडिया के 2 और ऑस्ट्रेलिया के 2 मेंबर्स होंगे। मिनिस्टर्स कौन होंगे? कौन सी पोर्टफोलियोज जो हैं वो होल्ड करेंगे? तो फॉरेन एंड डिफेंस पोर्टफोलियोज के मिनिस्टर्स होंगे और इनका एम क्या होगा कि ब्रॉडन करना है किस तरीके से स्कोप ऑफ डायलॉग बिटवीन देम, एक दूसरे के साथ। अब देखिए 1 इज करेक्ट जिसमें ये बात की गई है। It enables the partners to better understand and appreciate each other's strategic concerns and sensitivities। और किन किन फैक्टर्स को इनटू अकाउंट रखना है, ध्यान में रखना है? पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑन बोथ साइड्स, और इसी के जरिए एक स्ट्रॉन्गर मोर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना है, बिल्ड करना है, और ये जो चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट है इसके साथ साथ चलना है। यूएस जो है, अब हम यहाँ पे पूछा गया था कि रशिया जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट 2+2 टॉक पार्टनर है, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत होता है। हमारा सही स्टेटमेंट है, आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक्स पार्टनर। तो ये जो है फर्स्ट 2+2 डायलॉग पार्टनर था एंड यहाँ पे ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान से जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है। Additionally, India has held 2+2 meetings with ministers from Japan, United Kingdom and Russia। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो किन किन कंट्रीज के साथ 2+2 मीटिंग्स रखता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2+2 मीटिंग्स आर नॉट हेल्ड विद विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ नहीं किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक कंट्री होगी जिनके साथ नहीं होता है, तो वो 4 पार्टनर्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? हमारा जापान, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए जो जापान के साथ जो टॉक चल रही है वो 2019 में शुरू हो गई थी और इसमें भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ बायलेटरल सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन की हमेशा बात होती है हर एक कंट्री से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे तोरखम और चमन बॉर्डर के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पर है ये, राइट। अब यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी कि जो अफगान नेशनल्स हैं दे आर लीविंग पाकिस्तान, और यहाँ पर बहुत सारे अफगान नेशनल्स हैं पाकिस्तान छोड़ दिया है, तोरखम बॉर्डर के रूट से जा रहे हैं वो, और जो नंबर है वो कहाँ तक पहुँच चुका है? 1,70,000 तक। तो ये वॉलंटरी एवैक्यूएशन के थ्रू ये जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अल्टीमेटम जो है वो दे दिया था टू ऑल अनरजिस्टर्ड फॉरेन नेशनल्स टू लीव पाकिस्तान, और ये 1 नवंबर तक छोड़ दे पाकिस्तान या फिर लीगल एक्शन फेस करें। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर जो है ये बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब तोरखम जो है नॉर्थ की साइड आ जाता है तो चमन जो है हमारा थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था जिसमें डेजर्ट और लोकेशन दी गई थी, तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं? तो यहाँ पर नेगेव जो है ये आता है हमारा इजराइल में, गोबी जो है ये मंगोलिया एंड चाइना में आ जाता है, एंड अरल काराकुम जो है ये कजाकिस्तान में आ जाता है। जो ताइवान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड था, तो यहाँ पर रीसेंट ब्लूमबर्ग न्यूज़ आई थी जिसमें इंडिया और ताइवान जो है देवर इन टॉक्स अबाउट सेंडिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू द आइलैंड। ताइवान एक आइलैंड नेशन है, ताइवान का कैपिटल है ताइपी, और यहाँ पर एक स्पार्क
स्पार्क्ड आउटरेज जो है ताइवानीज में देखा गया है। सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो रेसिस्ट रिमार्क्स कर रहे हैं इंडियन वर्कर्स पे। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया है इज़ अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड पीपल टू पीपल टाइज। देर इज़ नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लेबर है फॉर द मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर रीजन्स, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है, यूथ भी हमारे पास बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा चीप होता है। तो यहाँ पे हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को हम यहाँ पे लेबर जो है सप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि इंडिया और ताइवान दे डोंट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या था कि यहाँ पे क्या इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं इन द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली एंड ताइपी एस्टैब्लिश्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, और ये कब किया गया था? 1995 में ही कर लिया गया था ये, ठीक है। तो ऐसा बोला गया था कि क्या नहीं है इनके, लेकिन इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं इन रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, मतलब न्यू दिल्ली एंड ताइपी। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर है हमारा ए। इंडिया और यूएस जो हैं ये को प्रोड्यूस करेंगे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एज पार्ट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और ये अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग द 2+2 यूनाइटेड स्टेट्स से। कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, और इंडियन साइड से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे। तो इसीलिए हमारा आंसर होता है ए, इंडिया और यूएस के बीच में हो रहा है ये, राइट। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।